आ रही छोरी, कितनी देर है तुझे? बस तैयार हो गई हूँ। बस जरा हिम्मत रखियो, काम जरा ज्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरे कैमरे वाले ना आ जाते ना उस दिन, हम इस मुसीबत से जान छुड़ा लेते और तेरी शादी की तैयारी कर रहे होते। मैं आकाश चोपड़ा से शादी नहीं करूंगी। क्या कहा तूने? फिर से बोल, मैंने सुना नहीं। मैं आकाश चोपड़ा से शादी नहीं करूंगी दीदी। अरे पगली हुई है या भांग पी के आई है छोकरी? अच्छा, मैं अब समझी। उसने तेरे भेजे में एक मन जहर भर दिया अपने पुराने दुश्मन के खिलाफ। अरे मुझे तो पहले से ही शक था, ये औरत मेरे घर संसार की दुश्मन है। सब कुछ मेरा फैसला है दीदी। सीता को तो कुछ मालूम ही नहीं है। मैं बीमार हूँ ये समझ के वो मेरा ख्याल रख रही है। अच्छा, उसके ख्याल रखने का बहुत पता है तुझे। और मैं जो अपनी सरधड़ की बाजी लगाए तेरे पीछे पीछे चल रही हूँ, वो क्या? आप क्यों नाराज हो रही हैं? सुना नहीं आपने कि आकाश ने क्या कहा? उसने कहा है कि वो बाप नहीं बन सकता। उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया दीदी। सबूत देगा वो, मैं खुद उसका टेस्ट कराऊंगी। और जो वो गलत निकला तो मैं चौक में खड़ा करके उसकी मुंडी उड़ा दूंगी। नहीं, इन सब बातों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने जो करना था वो कर दिया है। आज खुद को बचाने के लिए वो मुझे आगे कर सकता है, तो कल ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहती दीदी। टोटल सीता बोल रही है तेरे अंदर, टोटल सीता। ये पगली, जो उसने तेरा हाथ ना थामा तो किस चौखट पे जाके सर फोड़ेगी? हे भगवान, तू धरती पे आ तो मुझे बता, इस छोरी का क्या करूं मैं? भगवान का नाम मत लो दीदी। सब कुछ मेरा कसूर है। आकाश खुद को बचा गया। मेरी मोहब्बत के सारे रंग आजमा गए। बस बस मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी, आगे उनकी मर्जी। भारी और 1.5 की छोकरी, जरा ये तो बता दे आखिर तू चाहती क्या है? फिर तू जो कहेगी हम वही करेंगे। दीदी मैं अपना सारा जीवन आपकी दासी बन के गुजारना चाहती। उठ। अरे मेरी बच्ची, तू बहुत छोटी और भोली है रे। तुझे नहीं पता ये जमाना कैसे जीता है। देख, तू अभी इस मुसीबत से जान छुड़ा ले, फिर हम बाद में देखेंगे क्या करें। दीदी लेकिन मैं समझती हूँ सब कुछ, समझती, लेकिन मुझे भी तो देख, मैं भी तो नंगे पांव तेरे साथ दौड़ी चली जाती हूँ। मैं हूं ना तेरे साथ। ठीक है दीदी, जैसा बोलोगी वैसे ही करूंगी। एक बार इस अजाब को झाड़ ले, उसके बाद मैं खुद सब कुछ सच सच भैया को बता दूंगी। मैं सजा के लिए तैयार हूँ। मुझे अब सजा चाहिए। अच्छा अच्छा, बाद में देखेंगे। मैं समझ गई, मैं समझ गई मेरी जान। आजा, चल। कैसी हो सीता? तुम्हें किसने कहा मेरी तबीयत खराब है? ओहो, ऐसे ही पूछ लिया मैंने, गलती हो गई, क्षमा कर दो। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, वरना तुमसे बात करने के लिए बापूजी को भेजना पड़ता। मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत बातें करनी सीता। अब जबकि माला की शादी हो रही है और हम यहाँ से जाने वाले हैं तो मुझे सिर्फ तुमसे ये कहना है कि माला को संभालो। वैसे तो उसकी तबीयत खराब है, मगर जज्बाती तौर पर वो बहुत डाउन लगती है। लाडली बच्ची है ना, शादी से पहले हो जाते हैं ऐसे मसाइल लड़कियों के साथ।
जाहिर है सबका साथ छूटने का गम है, और फिर स्मार्ट होने के लिए डाइटिंग भी कर रही है वो। ऐसी बात नहीं है रतन। मुझे नहीं पता कि तुम माला को कितनी अच्छी तरह जानते हो, पर यह बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसे मेरे दिल की और मुझे उसके दिल की हर बात पता होती है। तुमने उसे देखा नहीं? कोई ऐसी बात हुई है जिससे वो हर्ट हुई है? हर्ट हो गई? किस वजह से? पता नहीं, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। तुम उसे गौर से देखो, उसे कहीं अकेले में बैठकर बात करो। ये शादी से पहले या बाद के मसले नहीं हैं। वो रिश्तों के किसी ऐसे नाजुक धागे को जिंदगी की डोर समझकर खींच रही है जिसके टूट जाने से उसका बहुत नुकसान हो सकता है। सीता रुको, मेरी समझ में नहीं आया कुछ। मुझे इस तरह परेशान करके मत जाओ। तुम जानती हो माला के सिलसिले में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते। अगर तुम नहीं भी कहोगे ना, फिर भी मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन और किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी पत्नी का बेजा गुस्सा अब बहुत सही। अब बर्दाश्त की हद मेरे सर के ऊपर से गुजर चुकी है, और ऊपर वाला हद से गुजर जाने वालों को पसंद नहीं करता। ये तुम क्या? और हाँ, तुम्हारी पत्नी माला को मुझसे दूर रखना चाहती है, पर माला की मोहब्बत मेरे दिल में है, और मेरी मोहब्बत कोई नहीं छीन सकता। नमस्ते जी, नमस्ते। गलत टाइम पर आ गया चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सही टाइम पे आओ आकाश, आओ। तुम्हारी बात कर रहे थे अभी हम। अच्छा, अचानक आ गया ना। क्षमा चाहता हूँ। नंदिनी जी का फोन बंद है। हाँ, वो माला के साथ गई है बस्ती, शादी के कपड़े सिलवाने थे ना, कल रात तक आ जाएंगे। बस्ती? वहाँ कौन है? वो नंदिनी की दोस्त है बमला खुटारी, उसके पास। ठीक। क्या पियोगे? वही जो आप पीते हैं। वाह, फिर तो खूब गुजरेगी। हाँ, जब मिल बैठेंगे दीवाने 2, 4, 8। आजा 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 आजा। हेलो, हे अलीजे, अलीजे कहाँ पर हो यार? घर पर। घर पर? किस जगह? अपने कमरे में। खैरियत, क्या हुआ? अरे गजब हो गया, प्लीज जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया, बताओ तो सही। तुम ठीक हो ना? प्लीज जल्दी बाहर आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ यार। ओके, वेट मैं आ रही हूँ। माय गॉड फवाद, क्या हो गया? तुमसे प्यार हो गया है, तुम ना मिली तो मर जाऊंगा। विल यू मैरी मी? क्या? सच कह रहा हूँ, अब नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। इज दिस अ ड्रीम? मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? बिल्कुल भी नहीं। देखो, नहीं टूटा ना? नहीं टूटा तो नहीं, पर तुम तो शादी में बिलीव नहीं करते ना? तायब हो गया हूँ जी, अपने फलसफे से भाग चुका हूँ। क्यों? बिकॉज आई लव यू अलीजे। आई लव यू टू फवाद। मैं तुम्हें किसी कीमत पे खोना नहीं चाहती। थैंक यू सो मच। मगर तुमने तड़पाया बहुत। Look, who's talking? आपकी लाहौर ट्रेन में सवार होने की स्टोरी एज ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। मेरे बारे में खासी गलत राय कायम हो गई थी, पर इतना नालायक नहीं कि उस देहाती औरत से शादी कर ली। तौबा है, हमारी कजिन डबल मास्टर्स है। जी हाँ, उन्होंने तो वो पढ़ाई की है जिन्हें सारी थी सारी भूल गई है। हनी, यू आर सो फनी। तो चलो चांद पे लगा शहद उतारने चले। हैं? क्या? हनीमून पर नहीं जाना? हनीमून पे जाने के लिए शादी करना पड़ती है। या श्योर राइट। चलो उधर जाओ। श्योर माइन। गुड नाइट। गुड नाइट।
वैसे तो तू मुझे रोज याद आती, पर आज तेरी बहुत जरूरत पड़ रही है। तू होती तो बापू का दुख बांट लेती। जो मैं चाहते हुए भी नहीं बांट सकती। मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए। मुझे अभी बहुत पढ़ना है, बड़ा सा स्कूल बनाना है। मैं बापू को कैसे समझाऊं? दीदी तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी, पता नहीं वहां पे क्या हो। मेरे साथ चलो, चलो ना मेरे साथ चलो दीदी। देख जी तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है। तू बिमला के साथ चली जा, जब ऑपरेशन होगा ना तो मैं आ जाऊंगी तेरे पास, है? दीदी अरे तुम दोनों तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई दिल का ऑपरेशन हो रहा है। अभी 1 घंटे बाद माला रानी भली चंगी होके दीदी की गोद में बैठी होगी। तैयारी करो, बस मैं आती हूँ, ठीक है? दीदी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे घर ले चलो। सोचो मुझे ऐसी बहादुर औरत वहां जाने के लिए इतना डर रही है तो मेरा क्या हाल होगा। तो मेरा हाथ पकड़ के बैठी रहोगी तो मैं ऑपरेशन कराऊंगी, वरना मैं नहीं करवाऊंगी। मेरी तो सारी दिलेरी तेरा खून देकर पानी हो जाएगी। तू बिमला के साथ चली जा, हिम्मत कर। दीदी सीता को बुला लेते, वो होगी तो हौसला बना रहेगा। ना ना, ये क्या बात करी है माला रानी तू? सीता से ये बात कभी ना कही। राज उस वक्त तक राज होता है जब तक अपने हाथ में हो। किसी पराई के हाथ में चला गया तो वो चुगली बन जाता है। अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो सारे संसार में हमारी थू थू होगी। तो मामले की नजाकत को समझने की कोशिश करना। नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, घर ले चलो मुझे दीदी। मैं खुद भैया से बात करके इस बच्चे को जन्म दूंगी। उसको कत्ल क्यों करूं जिसका कोई कसूर ही नहीं है? मैं अपनी गलती की सजा उसको क्यों दे रही हूँ? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ माला। देख जो हुआ सो हुआ। मैंने तुझे अपनी बेटी मानकर माफ कर दिया था। तूने कहा था ना मुझसे कि अगर तेरी जगह मेरी सगी बेटी होती तो मैं क्या करती? रतन की कसम मैं उसके साथ भी यही करती। देख देख तू अपने बाप जैसे भाई की लाज रख ले। थोड़ी सी तकलीफ उठा के इस मासूम की बलि दे दे, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। दीदी मेरा गला दबा दो, मार डालो मुझे अभी इसी वक्त, मुझे मार डालो, गला दबा दो मेरा दीदी। ले माला, माला पानी पी ले। देख तेरे दुख ने इतनी मजबूत औरत को तोड़ के रख दिया है। मैंने नन्ही को कभी भी इस तरह बिलक बिलक के रोते हुए नहीं देखा था। चल तू मेरे साथ चल, सब ठीक हो जाएगा। चल आज दीदी तुमने मुझे अपनी बेटी कहा था ना, तो अब माँ बन के मुझे रुखसत कर। हो सकता है कि फिर हम कभी ना मिलें। बच्ची ऐसी बात न कर, ऐसी बात न कर, ऐसी बात न कर। ना माला रानी, आजा मेरी बेटी, दीदी आजा दीदी आजा। दीदी ओ बिमला कुठारी, मैं अपनी बच्ची तुझसे वापस लूंगी, जीती जागती हंसती खेलती। और याद रख मेरे पास तेरी सोच से कहीं ज्यादा पैसा है। अरे सारे का सारा ले ले, पर इसको इतना सा भी दर्द ना हो, मैं बता रही हूँ। मेरी बहन पिछली गली में जीना की कुटिया है, जी घबराए तो आ जाना, वरना जब तक मैं इसके पास ही हूँ। चल माला चल। हे भगवान, हे भगवान, क्षमा कर दीजिए।
आज तो मुझसे जो बात करनी कर सकते हो, आज मेरे पास बहुत टाइम है। सवाल वही है 5 साल पुराना। सवाल वही है तो फिर जवाब भी वही है। अलीजा, आई एम सीरियस। मी टू। वैसे 5 साल में तो हुकूमतें बदल जाती हैं। तुम्हारा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा वही है, तुम जानती हो, लेकिन फिर भी इतनी मोहताजी क्यों? कम ऑन, तुम मुझे एक बात बताओ, इतने टाइम में क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा कोई हिंट दिया, कभी कुछ फील कराया कि मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ? नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि बारात लेके सीधा तुम्हारे घर आ जाता, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती और मुझे तुम्हारी सच्चाई पे भी कोई डाउट नहीं है। तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, लेकिन जान सकता हूँ ऐसा क्यों? आई डोंट वांट टू जज एनीवन, बट शायद कोई वजह हो, शायद ना हो, मुझे नहीं पता। आई डोंट वांट टू हर्ट यू। भले से मुझे रिजेक्ट कर दो, लेकिन एक रीजन मुझे बता दो। मे बी आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट यू माय फ्रेंड। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आखिर बताओ कि ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें मुझसे दूर करती है? पैसा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? अकलौता हूँ, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है मेरे पास, जायदाद है, काफी है हम दोनों के लिए। आई एम नॉट मटीरियलिस्टिक। जितना पैसा तुम्हारे पास और मेरे पास है वो हम दोनों के लिए काफी है, पर हमारी आने वाली जनरेशन्स का क्या? मैं उनके लिए सोच रही हूँ। और मुझे अगर कोई ऐसा शख्स मिल रहा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है और वो बहुत अमीर भी है, देन व्हाई नॉट? इसमें क्या बुराई है? आजकल तो 100 करोड़ वाला भी कंगला दिखता है, होता नहीं। और मैं? मेरी मोहब्बत याद रहेगी, दिल में कैद रहेगी हमेशा। आजाद कर दो। बात सुन, तेरा फिर रिश्ता है शक्कर से। तूने हमारे घर में खुफिया कैमरे लगा रखे हैं कि हमारी जिंदगी की सारी कार्रवाई तू अपनी जेब में लेके घूमता है, या फिर कोई नया जंतर मंतर सीख लिया है? हम तो छोटी सी बात का ही बुरा मान जाते। काका बात कर रहा था फ़ोन पे किसी से, मैंने सुन लिया। अब एक ही घर में रहते हैं, इत्तेफाक से कान में बातें पड़ी जाती। अच्छा, अगर ये हसीन इत्तेफाक हो ही जाता है कि मेरा रिश्ता बाद में आए और तुझे पहले पता चल जाए, तो इस बात को अपने तक ही महदूद रखा कर। मुझसे मुखातिब होने के ये तेरे बहाने बहुत पुराने हो गए और मैं बहुत बोर हो चुकी। सीता, अब तो मान जाओ, इतनी सफाइयाँ दे चुका हूँ तुझे। प्लीज यूँ अपना दिल ना खोला कर, वरना हवा लग जाएगी। और अगर मेरे बारे में यूं ही सोचता रहा और मेरी जासूसी करता रहा, या तो फिर मैं जान से जाऊंगी या फिर बापू तेरा सामान उठाकर बाहर गली में फेंक देगा। जल्दी से अपने लिए कोई मकान ढूंढ, माला के किसी अच्छे लड़के से शादी कर और मुझसे बहुत दूर चला जा। सीता, बस माला, बस बस माला, बच्ची मुझे सफाई करने में परेशानी हो रही है और ये बच्ची जान से जा रही है। जरा हाथ तेज चला ले, बच्ची नाजुक है, उधेड़ के ना रख दीजिए, इसे वापस भी लेके जाना है।
नंदिनी मेरे घर में तेरा इंतजार कर रही है, बस थोड़ी सी तकलीफ है, फिर अच्छा सा खाना खिलाऊंगी, मक्की के शहद वाला गर्म दूध पिलाऊंगी। बस अपनी जवानी संभाल के रखियो, अब ठोकर ना खाना। दर्द कम हुआ लड़की है? ये तो चुप ही कर गई। माला, माला, जीना, ये तो मर गई। क्या? अरे हाँ, ये तो मर गई, इसका तो दम ही निकल गया। ये तो बहुत बुरा हुआ जीना, ये लड़की तो हमारे गले पड़ जाएगी, कहाँ से लाएंगे हम? ये तो सीधा सीधा कत्ल का केस है। हाँ चल, यहाँ से भाग चलते, अभी किसी को भी नहीं पता। अरे कैसे फंस तो गए, नन्नी घर पे बैठी हुई है और अब ये लाश तुम मुझ पे डाल के जा रही है? बोल। हाथ छोड़ मेरा, जाने दे मुझे। अरे कहाँ? अरे ओ जीना, जीना, अरे अरे मेरी बच्ची, अरे अरे मेरी बच्ची, अरे नंदनी, अरे नंदनी, माला, माला। बॉस, माला तो मर गई, अब क्या करूं? ठीक है। नंदनी, वो माला, माला, क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? बता। वो ठीक नहीं है। हाँ, वो चल वहाँ, ऑपरेशन ठीक हो गया। मैं तो चल, मेरे साथ तो सही मिली, तू चल मेरे साथ। ओ आकाश, कहाँ चला गया था तू? बैठना मेरे साथ। बाहर हवा खाने गया था, तुम चुप थे, मैं तो समझा सो गए। हाँ, नींद आ रही थी बड़ी, लेकिन मजा बड़ा है यार। तू आगे बड़ी मिट्टू बातें करता है। कंपनी अच्छी हो ना, मैं तोता की तरह बोलता हूँ, बड़ा कुछ सह जाता हूँ मैं। कड़वी बातें तो दारू में घोल के पी जाता हूँ। ओए, मैंने तेरे से कोई कड़वी बात तो नहीं की? बता दे मुझे इस वक्त, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो मीठी यादों के सहारे जीता हूँ रतन। अब हम एक परिवार हैं, मैं खुश हूँ, मैं झूम रहा हूँ। रास्ते के सारे कांटे आहिस्ता आहिस्ता हटते जा रहे हैं। इस नाजुक मौके पर हम दोनों दोस्त बन गए। राम तेरी लीला न्यारी, रतन तेरी यारी बड़ी प्यारी। चल यार, फिर आज से हम पक्के हैं यार। नंदिनी के बगैर दिल नहीं लगता मेरा। सोच रहा था बहुत बोरियत होगी, अच्छा हुआ तू आ गया। मिला कर मुझसे, तेरे साथ शाम बड़ी हसीन गुजरती है। रतन, शाम ना एक कैफियत जैसी है, हाँ? और मैं हर शाम एक त्योहार की तरह मनाता हूँ। अगर मेरे साथ तेरा टाइम बर्बाद नहीं हुआ ना, मैं जरूर मिलूंगा। लेकिन क्या है ना कि मेरे दिल में बड़ा कुछ है, किसी सही हालत में डिस्कस करें।
मेरे पास बड़ा टाइम है यार, बड़ा टाइम। बोल क्या कहना चाहता है? चल आज ही करते हैं बहुत सारी बातें। हाँ? ओए आज नहीं, अभी, इस वक्त। पहले जरा है? अभी तो पॉलिटी शुरू हुई है। अबे यार इसमें एक लड़की थी, वो तो मर गई होगी। अबे जब अकल बट रही थी तो तू नशे में था। क्या मतलब? अबे भाई सारी झुग्गी जलकर खाक होगी, लड़की के अंदर अभी तक आराम कर रही होगी। अबे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तू तो कुड़क मुर्गी की तरह झपट पड़ता है यार। बद्री काका मेरा भी बुजुर्ग है और तेरा भी, लेकिन उसने बड़ी ज्यादती की है हम दोनों के साथ। काका तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये ऐसा क्यों लगा? देख मेरी और माला रानी की शादी सब पर है। तुम्हारे मकान का सौदा हुआ नहीं है, लेकिन बद्री काका तुम्हें घर से निकालने के पीछे पड़ा हुआ। अरे किराएदार के भी कोई हुकूक होते हैं भाई। ओए यार, मेरा और काका का ना पप्पी चुन्नी का रिश्ता है। तू बता तुझे क्या हुआ? स्वर्गवासी मामा जी से बोलकर मुझे कराची लेके आया कि बेटी दे। उधर मेरी नौकरी छुड़वाई, इधर बेटी का रिश्ता भी नहीं दिया और अपनी बेटी से जलील भी करवा रहा है। हाँ, वो सीता जो है ना, असल में वो ना अपने स्कूल और पढ़ाई की वजह से रिश्ते से इनकार कर रही है। हाँ, उसमें बद्री काका का क्या कसूर है भाई? और मैं ना सीता को जानता हूँ, वो उसूल की पक्की है, बदमिजाज नहीं है। देख रतन, मेरी जिंदगी में ना रोज इस तरह की लड़कियां नहीं आती, बल्कि आती नहीं ना। ये जो सीता बागड़ी है ना, हाँ, जहर उगलती है मेरे खिलाफ। मुझे देखते ही मुंह से आग निकालती है। किसी को बदनाम करते हैं भला? नहीं, सीता करती है और बद्री काका की मुकम्मल सपोर्ट है उसे। अरे मैं तो अनाथ बच्चा हूं, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी? सबके लिए प्रार्थना करता हूं, घर बैठ के नहीं, मंदिर जाके। तो ये बात सुन, तू अब तक सीता का रिश्ता ना मिलने पर दुखी है ना भाई? ये मैंने ये दुखों की चादर बचपन में ही फाड़ के फेंक दी थी। अपना तो एक ही असूल है जीवन गुजारने का, प्यार दो, प्यार लो, प्यार लो, प्यार लो। यार तू बड़ी आइटम है। देख रतन, तू है घर में अकेला है, मैं चलता हूँ। जो थोड़ी देर भी और रुका ना तो तूने मुझे आइटम गर्ल समझ आया। और नहीं यार, रुकना, अभी तो पहला जाम है, अभी तो शाम है। महाराज सुबह हो गई है, पूजा पाठ वाले उठ चुके हैं, हमें सो जाना चाहिए, आज बड़े काम करने हैं। शाम में मिलते हैं, शाम की कैफियत के साथ। चल दरवाजा बंद करता जाएं। हाँ। सर कब लगी आग? सर सुबह 5:30 बजे। अच्छा जी सर। और एम्बुलेंस में फायर ब्रिगेड कब आई है? सर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तकरीबन 6 बजे आई थी, आपकी एंट्री लेट हुई बस, हमेशा की तरह। आतिशदगी के इस वाकये में एक 23 साल हिंदू लड़की के जल जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी लाश बुरी तरह मस्त हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में उसकी शनाख्त करना मुमकिन नहीं। ताहाल ये भी वाज़ेह नहीं कि आबादी से दूर इस झुग्गी का मसरफ क्या है और वो नौजवान लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही थी। आने वाले लम्हात में तफसीलात खुलकर सामने आ जाएंगी। जी नैयर। नहीं, ये न्यूज़ के कैमरे वाले तो जहन्नम तक पीछा करते होंगे। कहाँ भागे इनसे हम चुके, कहाँ भागे, कहाँ भागे?
सुनिए, जिस शख्स को आपने रात भर मेहमान बनाए रखा, उससे बच के रहना। पीछे से वार करने का हथियार उसी की इजाद है। तुम तो कह रही थी मेरे किसी मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मेरा होने वाला बहनोई पिछले रात मेरे साथ था। इस दिलचस्पी की वजह जान सकता? माला रानी, कितनी बार कहा है, तुम्हारे पूरे परिवार में मेरा एक ही इंटरेस्ट है, माला का। माला मेरी बहन है। अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया तो उससे पहले उसका सर तोड़ दूंगा। और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कितने आराम से कर सकता हूं। तुम भी जानते हो कि इस नाजुक मोड़ पर मेरे लिए सारी बातें करना कितना ही नामुमकिन, खास तौर पे जब माला की शादी सर पे है। मुझे ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए, पर फिर भी मेरा दिल कहता है कि ये रिश्ते का फैसला गलत है। आकाश ठीक कहता, तुम नफरत करती हो उससे। दुश्मनी का जो पौधा तुमने अपने अंदर लगाया है वो रातों रात फल लेने लगा। लेकिन जल्दी पक जाने वाले सभी फल मीठे नहीं होते। लेकिन मैं रहने दो सीता जी। आकाश माला का होने वाला पति है। उस कच्चे जहन की बच्ची को अपनी नफरत के साए से दूर रखो तो अच्छा है। तुम जो भी कहो, मैंने जो अपनी बहन के लिए ठीक समझा सो वो कह दिया। अगर मेरा कहा गलत तो मैं यही हूं। मैं भी यही हूं। नहीं, तुम्हें देर हो रही, तुम जा रहे। सीता, काम पे ध्यान दे बिटिया। इधर उधर की बातों में मन लगाएगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। नाश्ता बना दे, मुझे भी देर हो रही है। जी बाप। हेलो रतन भाई, देर तो नहीं मुझे? नहीं नहीं उस्मान भाई, देर तो नहीं हुई। हाँ वैसे 2 महीने लेट हो तुम। हुकुम हुकुम। देखो भाई, अगर मकान का सौदा नहीं होता तो बता दो। ये प्रॉपर्टी डीलों की तरह खराब नहीं करो। बहन की शादी करनी है। फिक्र ना करें, अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ये काम तो हो जाएगा, इस बात को छोड़ें। मगर एक शर्त है, शादी में मुझे और मेरी वाइफ को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर के फंक्शन बड़े प्यारे हैं। क्यों नहीं उस्मान भाई, क्यों नहीं। हम बड़े खुले दिल वाले हैं। हमारे घर के रंग देखोगे ना तो उन्हीं में खो जाओगे। इसका फोन आ गया ये। हेलो, क्या? ओए रतन भाई, रतन भाई। हाँ जी सर, सारे महल्लेदारों ने पानी फेंका, मिट्टी रेत कपड़ा जो मिला, लेकिन लकड़ी की झोपड़ी थी आधे घंटे में जल गई। अब आप मेरा बयान ले सकते हैं। हाँ ठीक है, वो मैं सब देख लूंगा। ये बताओ कि यहाँ जो लड़की जल के मरी है उसका कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? जी जी, ये नन्ही कुमारी है ना, माला की भाभी। ओहो जी, बहुत अफसोस हुआ। कुछ बताएंगी इसके बारे में, हादसे के? नंदनी, पुलिस वाले साहब आए हैं, कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देना। हिम्मत करें, कुछ बताएं कि आग कैसे लगी। नंदिनी, माला का है। नंदिनी, माला का है। क्या हुआ बताना। ये आग कैसे लगी है? तुम कौन हो नौजवान? साहब मैं रतन लाल, माला मेरी बहन है। आप बताओ ना क्या हुआ यहाँ? ओ रतन मियाँ, हमने डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुँचा दी है। तुम बीबी को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुँचो, बाकी बातें वहीं मैं बताता हूँ। आइए। नंदिनी, कुछ तो बता, क्या हुआ? तू तो शादी के कपड़े दिलवाने आई थी,
ये बर्बादी कैसे हो गई यहाँ पर? रतन माला माला को अच्छा, मैंने नंदिनी और रतन से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि इस मौत का अफसोस कर सकूं, लेकिन ना तो उन्होंने फोन आंसर किया और ना ही दरवाजा खोला। सब ठीक है ना? नंदिनी से मिल लेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर हादसा हुआ। हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा। क्या करती हो बीबी? और जलने वाली लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी वो मैं दाया हूँ। माला जो है ना वो मेरी दोस्त नंदनी की नंद थी। वो झुग्गी जिसमें आग लगी है, कौन मालिक है उसका? और तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ भाई जबरू, तुमने मेरी होने वाली पत्नी को माचिस की तीली दिखा दी, मार डाला मेरी रानी को।